Hello everyone and welcome you all to my new YouTube video. Before starting this video I would like to convey a social message to all. Stay home and stay safe. आज के डेट में 20 मई को CBDT ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है, सर्कुलर नंबर 9 2021। इस सर्कुलर में क्या है, इस सर्कुलर में एक्सपेक्टेड है डेट एक्सटेंशंस। तो जितनी भी रिलेवेंट डेट एक्सटेंशंस हैं मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी से डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूं। तो जो सबसे पहला रिलेवेंट डेट एक्सटेंशन है वो आपके TDS रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है, जो कि आपको लास्ट क्वार्टर आई जैन टू मार्च 21 का जो TDS रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट थी वो 31 में थी, जिसको बढ़ाकर अब इन्होंने 30 जून कर दी है। ये आप अपने थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं। फिर आप पूछेंगे क्या TCS रिटर्न फाइलिंग की भी ड्यू डेट की एक्सटेंशन है। वैसे TCS रिटर्न की ड्यू डेट लास्ट क्वार्टर के लिए क्या है, वो है 15 में। क्या उसमें भी कोई एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है? नहीं, TCS रिटर्न फाइलिंग में कोई भी एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं की गई है और 15 में ऑलरेडी जा चुकी है। ओके, अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेवेंट एक्सटेंशन की तरफ। तो वो आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 पर एक बहुत ही मच नीडेड रिलीफ प्रोवाइड किया गया है टैक्स पेयर को, दैट थोड़ा सा वेट करिएगा। पॉइंट नंबर 9 पर हम डिस्कस करने वाले थे, बहुत ही मच नीडेड रिलीफ प्रोवाइड किया गया है टैक्स पेयर को, दैट द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज़ 31 जुलाई। जितने भी एसएससीज जिनकी ड्यू डेट 31 जुलाई को थी उनकी ड्यू डेट्स को अब एक्सटेंड कर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। तो काफ़ी महीनों का एक्सटेंशन इसमें आपको प्रोवाइड हुआ है। तो आप आराम से अपने 21-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन एसएससीज़ की बात करेंगे जिसमें ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है, और उन एसएससीज़ की भी बात करेंगे जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होकर चलते हैं। तो अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे उन एसएससीज़ की तरफ जिनको अपने ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है और साथ में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करके चलनी होती है। नॉर्मली इसकी डेट क्या होती है? नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट 30 सितंबर 2021 एज़ पर द फाइनेंस एक्ट 2020, और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इनके लिए क्या होती है एसएससीज़ के लिए? 31 अक्टूबर 2021 होती। बट अब जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जो ड्यू डेट, न्यू ड्यू डेट है, उसको 1 मंथ से एक्सटेंड कर इन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट को 31 अक्टूबर कर दिया है, जो कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी, तो रिटर्न ऑफ इनकम को इन्होंने फर्दर 1 मंथ से एक्सटेंड कर जो 31 अक्टूबर थी उसको 30 नवंबर कर दिया है। तो दोनों में ही आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया है। अब मूव फॉरवर्ड करेंगे उन एसएससीज़ की तरफ जिनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने की वजह से ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 92E फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 31 अक्टूबर ही होती है। उसको भी फर्दर 1 मंथ से एक्सटेंड कर 30 नवंबर कर दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद इनकी जो ड्यू डेट्स होती थी रिटर्न फाइलिंग की वो 30 नवंबर तक होती थी, बट उसको फर्दर 1 मंथ से एक्सटेंड कर इन्होंने 31 दिसंबर तक कर दिया है। तो ये आपकी ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविजंस वाले एक्सटेंशंस थी। फिर उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट रिलेवेंट एक्सटेंशन के पास। उसमें है आपको जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी थी असेसमेंट ईयर 21-22 की, वो 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते थे, बट उसको भी फर्दर 1 मंथ से एक्सटेंड कर इन्होंने 31 जनवरी कर दिया है। तो बेसिकली आपको 1 मंथ्स की एक्सटेंशन मिली है, बट जो एसएससीज़ जिनके ऊपर 31 जुलाई की ड्यू डेट्स की एप्लीकेबिलिटी थी उनको अब अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक वो फाइल करके चल सकते हैं। एंड फ्रॉम 7 जून ऑनवर्ड्स, जो इस सर्कुलर में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, आप अपना इनकम टैक्स अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। इसका भी आपको नोटिफिकेशन इनकम टैक्स के पोर्टल पर जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट सर्कुलर, नोटिफिकेशन या किसी इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।